बदलेगा हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। इस नारे के साथ आम आदमी पार्टी ने आज हिसार में गजब ढा दिया। दरअसल मौका था रैली का। जी हाँ, नलवा हलके से उमेश शर्मा ने एक रैली की, जिस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंची। मौके पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये वही महिलाएं थी जो महिला पंचायत के जरिए जिन्हें सजग किया गया था बच्चों की शिक्षा को लेकर के, हमारे समाज की कुरीतियों को लेकर के, और ये सारा बीड़ा उठाया था उमेश रतन शर्मा ने। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी और कामयाब रैली जो है आज इन्होंने की है। उमेश जी, स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और कमाल है, आम आदमी पार्टी की अंदर भी इतनी बड़ी रैली जो है आपने बड़े आसानी से कर दी है। देखिए जी, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो विचार है ना, जब उसकी ताकत चलती है तो ये सारी चीजें छोटी पड़ जाती है, ये सारे एडजेक्टिव छोटे पड़ जाएं। हम लोग पिछले एक महीने से गांव-गांव जाकर बच्चों की शिक्षा के अधिकार का मुद्दा लेके महिला पंचायत कर रहे हैं। हम महिलाओं को कह रहे हैं कि आप दिन रात सपना देखती है कि आपके बच्चे कामयाब हो, आपके बच्चे पढ़ लिख के अफसर डॉक्टर बन जाएं, लेकिन ये बर्बाद शिक्षा व्यवस्था आपके बच्चे को नशेड़ी सुल्फेड़ी बना रही है। घर घर में कलेश है, कहीं एक माँ पिट रही है अपने बेटे से और तो कहीं एक बहू अपने पति से पिट रही है। तो आज इन महिलाओं की बात कौन करेगा? तो महिला पंचायत के माध्यम से हमने एक संवाद स्थापित कर दिया है। संवाद किसके बीच में? महिला के बीच में, उसके बच्चे का संवाद, उसके बच्चे की शिक्षा के अधिकार का संवाद। तो वो संवाद जो स्थापित हुआ तो आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकल के आई। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने निकल के एक बात इस सत्ता को, इस सिस्टम को कह दिया है कि अब की बार हमें जो सरकारी स्कूल में दड़िया मिलता है वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो शिक्षा जो डीसी के बच्चे को मिलती है। तो ये संवाद स्थापित हुआ है और ये महिलाएं तभी निकल के आई है इतनी भारी संख्या में। महिलाएं निकल कर जरूर आई हैं, लेकिन क्योंकि देखिए चुनाव है और हमेशा हरियाणा के अंदर से जात बात के ऊपर जो है चुनाव लड़ा गया है, अपने पराये के ऊपर चुनाव लड़ा गया है। पहली बार कोई इंसान निकलकर शिक्षा के ऊपर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। आम आदमी पार्टी में आपसे ज्यादा मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर काम किसी ने नहीं किया है, तो उम्मीद है अब की बार नलवा हल्का जो है शुरुआत करेगा हरियाणा में एक बड़ी। देखिए जी, मैं 12 साल से गरीब बच्चे पढ़ा रहा हूँ। 12 साल से मैं देखता हूँ कि जो घरों में काम करने वाली महिला है, सुबह उठ के खाना बनाती है, बच्चों का पैक करती है, स्कूल पे छोड़ के जाती है और घरों में झाड़ू पोछा करने चली जाती है, फिर शाम को लेने के लिए आती है, उसका होमवर्क कराती है। मैंने 12 साल एक माँ की तपस्या को देखा है। मैंने देखा है कि किस तरह से एक घरों में झाड़ू करने मारने वाली बच्ची ने अपनी बेटी को IIT में पहुंचा दिया। मैंने देखा है कि किस तरह से जिसका पति चाय बनाने का काम करता है, उसका बेटा आज IIT बनारस में बैठा है। मेरे को इस माँ की ताकत पे उम्मीद है, मेरे को इस ताकत का एहसास है कि ये माँ जिस दिन निकलेगी, और आज इन्होंने एक ट्रेलर दिखा दिया है 2024 का चुनाव, नड़वा का चुनाव, ये जो ट्रेलर दिखाया है फिल्म दिखाएंगे। और हरियाणा के अंदर एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि हरियाणा का 2024 का चुनाव शिक्षा के मुद्दे पे लाके खड़ा कर देंगे। और जिस दिन शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव हो गया तो ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सत्ता, इनकी जमानत जब्त होगी, इनकी सत्ता ताश के पत्तों की तरह रहेगी। आज सुनीता केजरीवाल के सामने जो ट्रेलर आपने दिखाया, हर कोई हैरान रह गया। अब मान लिया जाए कि टिकट उमेश शर्मा के नलवा हल्के से फाइनल है, कोई काटने वाला नहीं बचा है। देखिए, आपने इतने सारे इंटरव्यू लिए, आप ये बेसिक सवाल पूछते हैं जी, और सब बोलते हैं कोई नहीं है टक्कर में। मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरी लड़ाई नहीं है टिकट की, मेरी लड़ाई नहीं है हार और जीत की, मेरी लड़ाई एक माँ को उसके शिक्षा के अधिकार के लिए खड़ा करने की लड़ाई है। जिस दिन ये विचार स्थापित हो गया, जिस दिन ये माँ खड़ी हो गई, टिकट क्या, जीत क्या, ये सब कुछ पैमाने बदल जाएंगे। बात मेरे जीत हार की नहीं है, एक माँ को जिताने की लड़ाई है अंकिता जी। आज तक किसी ने नहीं कही, मैं कह रहा हूँ, किसी ने नहीं करी, मैं 12 साल से कर रहा हूँ। और मैं अब ये जो राजनीति का मंच हमने चुना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब हमने शुरू किया था 12 साल पहले, तो मुझे लोग बोले आके कि ना इतना पढ़ना सिखा दियो कि सिर्फ बस का नंबर देख पाए और अपना नाम लिख पाए, तो बड़े बड़े सपने मत दिखा,
उस टाइम भी लोगों ने कहा था, लेकिन 12 साल मेरे 3 बच्चे IIT क्रैक कर गए। उन बच्चों ने ये करके दिखा दिया, हमने वही काम करे हैं जो लोगों ने मना करे हैं। आज हम लोग वही काम करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। एक गरीब बच्चे की माँ को उसके शिक्षा के लिए खड़ा करने की लड़ाई। आप मेरे से 2 घंटे भी इंटरव्यू करोगे ना, मैं शिक्षा पे घूमता रहूंगा, और आप तो लगभग 7-8 साल से कर ही रहे हो। तो ये शिक्षा का मुद्दा अब की बार राजनीतिक मंच पे स्थापित करना है। अनशन करके देख लिया, प्रोटेस्ट करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। सामाजिक तौर पे हर वो लड़ाई लड़ी जो लड़ी जा सकती थी, लेकिन अब ये राजनीतिक लड़ाई होगी, और ये राजनीतिक लड़ाई सिर्फ नलवा की नहीं, हरियाणा की लड़ाई होगी। वाकई ये जो लड़ाई है शिक्षा को लेकर, मैदान से लेकर राजनीतिक मंच पर जो है आज ही ले आए हैं। लेकिन जो इस राजनीतिक मंच को समर्थन देने के लिए महिलाएं पहुंची है, चलिए उन महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं, उन महिलाओं से जान लेते हैं कि वो आज की इस रैली में क्यों आई है, सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए या वाकई अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। चलिए इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। हाँ जी, ये फोटो ले रहे हो, हाथ में दिखाओ एक बार, ये दिखाओ। ये जो फोटो ले रहे हो किसकी है? ये उमेश शर्मा की। कौन है उमेश शर्मा? ये हमारे सर है जी। सर है? ये तो पॉलिटिशियन है, नेता है। हाँ नेता है जी, हम इसको नेता बनाना चाहते हैं। नेता बनाना चाहते हो? क्यों बनाना चाहते हो, क्या खास है? हमारी शिक्षा वास्ते बहुत अच्छे नेता है जी, बहुत अच्छे नेता है, बहुत बढ़िया है। सब बढ़िया, सब नेताओं से बढ़िया है। भारत माता की जय। कौन है ये उमेश शर्मा। उमेश शर्मा कैसे जानते हो इसको? ये बच्चा का पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, हमारे बच्चा की भविष्य के बारे में। अच्छा, हमारे बच्चा का भला करता है। 12 साल तो फ्री पढ़ाता है बच्चा को, फ्री पढ़ाता है? फ्री पढ़ाता है 12 साल तक। अभी पढ़ाना शुरू किया है या पहले से? 12 साल तक, 12 साल तक, 12 साल से पढ़ा है। 12 साल तक फ्री बच्चा को पढ़ा रहे, हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे। बहुत अच्छे, हमारे वास्ते तो भगवान है जी, ये हमारे वास्ते फरिश्ता आई है, बहुत अच्छी है जी। तो आज ये फरिश्ते के लिए उसके नाम के बैनर लेके रैली में पहुंचो, क्या कह के बुलाया था रैली में? ये हमारी शिक्षा बात है, ये सभी हमारे बच्चों को सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हम तो बहुत मेहनत करें इनके वास्ते। जब भी जागरूक इतना अच्छा है, गरीबों की जो बहुत गरीबों की सहायता करता है, गरीबों के लिए सब अच्छा है, गरीबों की सहायता करता है, गरीबों के लिए है, बहुत अच्छा रहता है। अगर विधायक बन गए तो बालका का भला कर देंगे? हाँ भला करेंगे। ये हाथ में उमेश शर्मा का पोस्टर लेके बैठे हो, क्यों? वोट देने के लिए। वोट पक्का दोगे इनको? क्यों दोगे वोट, क्या खासियत है इनकी? शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं? कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं? 7-8 साल 10 साल 7-8-10 साल से, इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। लगता है कि अगर ये विधायक बने तो कुछ मदद आप लोगों के लिए कर पाएंगे। ये जो उमेश शर्मा का जो ये पोस्टर लेके घूम रहे हो आप, कैसे जानते हो इनको? इनका स्कूल है हमारे गाँव, उसमें स्कूल है। तो आप अपने बच्चों को भी रैली में लेके आए हो, क्यों आए हो आज रैली में आने का कारण क्या है? शिक्षा के लिए आए, भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। पक्का विश्वास है इस बात का? पक्का विश्वास है, हमारे बच्चे जाते हैं। आपके बच्चे भी जाते हैं? किस कौन से बच्चे को पढ़ाते हैं? हाँ जी, बच्चा आया हुआ आज यहाँ पे? बच्चे नहीं है, घर पे है। दिव्या, पायल और कीर्ति। तो पैसे देके बुलाया है इन्होंने या सिर्फ फोन? हम तो अपने शिक्षा के नाम पे आए हैं। शिक्षा के नाम पे आए? कहाँ से आए हो? सार से आए, सार से आए। हिसार से? कौन से एरिया से? कैमरी रोड से। कैमरे रोड से। नलवाल कैसे हो आप? ये बताओ, ये आज की इस रैली में क्यों आए हो? बच्चों की शिक्षा के लिए आए। बच्चों की शिक्षा के लिए। ये महिला पंचायत करवाते हैं, उसमें आप भी गए थे क्या? हाँ जी, क्या होता है महिला पंचायत? यही बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि शिक्षा आगे सब एकता होगी, सब विधायक लगता है कि बन जाएंगे ये, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो ग्राफ कम है। कोशिश तो करेंगे मैम। कोशिश करोगे? और भी कोई नेता ऐसा आया है जो एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए आपसे वोट मांग रहा हो? और भी कोई ऐसा नेता है जो शिक्षा के लिए? कोई नहीं आया है। हाँ जी, और कोई भी ऐसा मिला है कोई नेता जो शिक्षा के लिए वोट मांगता हो? नहीं जी, इकलौता नेता ऐसा है? हाँ जी। तो नलवा हल्के के अंदर अब की बार जो है उमेश शर्मा को जितवाओगे, हरवाओगे, क्या करोगे? कोशिश करेंगे जी जितवाने की। कोशिश करोगे जितवाने की? हाँ जी, कहाँ से आए हो? कैमरी रोड में। ये उमेश शर्मा के पोस्टर लेके बैठे हो, कई देर से देख रहे हो, ऊपर फहरा रहे हो, क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो? इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए आए हैं हम यहाँ पे।
बच्चों की शिक्षा के लिए आए हो। ये महिलाओं की कोई पंचायत करवाते हैं, मैंने ऐसा सुना है, आपने देखी है ऐसी कोई पंचायत? पंचायत क्या शिक्षा के लिए आए हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए। हाँ जी, कहाँ से आए हो आंटी? हिसार से। हिसार से। ये उमेश शर्मा के पोस्टर क्यों लेके बैठे हो? ये तो बच्चों के लिए बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए? सबके बच्चों के लिए। सबके बच्चों के लिए। तो सबके बच्चों के उमेश शर्मा क्या करके देगा? उमेश शर्मा ऐसा है कि उसका ये बन जाओ तो हमारे बच्चों को कुछ पढ़ाई में रियायत करा सकते हैं, कुछ हमारी। और कोई नहीं करवा सकता ये रियायत? और अभी तक तो कोई नहीं कहे, अभी तक हमने और कोई नहीं, सब यही है। यही कहे अब कि बच्चों के लिए यही कह रहे हैं, शिक्षा के लिए। और अभी तक कोई नहीं कहा शिक्षा के लिए। बाकी नेता नहीं कहते शिक्षा का नाम पे भाई शिक्षा के पढ़ा देंगे बच्चों को, वोट दे दो। जी, बाकी नेता नहीं कहते क्या ये बात? नहीं कहते, कोई नहीं कहते। शिक्षा के लिए उमेश सर ही कह रहे हैं। हाँ, अभी तक कुछ कोई नहीं कहे। हम तो पहले बार ही सुने, हम पीछे जब ही है उसके पास। हाँ, तो अभी आपके एरिया से, आपके इलाके से कितनी लेडीज इकट्ठी होके आए हो आप? हम बहुत लेडीज इकट्ठे हो गए सब। हम ये हमारे दाएं बाएं एरिया से ये लोग कहते हैं जी आम आदमी पार्टी वाले पैसों में भीड़ इकट्ठी करते हैं, आपको पैसे दे के बुलाया है या सिर्फ फोन करके बुलाया है? नहीं नहीं, हमने पैसे देकर कुछ ही नहीं बुलाया। हम तो 12 साल से स्कूल चला रहा है, हमारा बेटा है। आपका बेटा है? हाँ, ये महिला पंचायत कराते हैं, आप महिला पंचायत में गए हो कभी क्या? महिला पंचायत में नहीं आए हम तो भाई ये थी तस्वीरें नलवा हल्के को लेकर के आम आदमी पार्टी की एक कामयाब रैली की। बस अब देखना ये है कि ये रैली नलवा हल्के की सियासत में कितना असर डाल सकती है, उमेश रतन शर्मा को कितना मजबूत नलवा की सियासत में कर सकती है, उनका ये मुद्दा शिक्षा कितना हाइप ले सकता है। ये जो है अपडेट सिटी बिग न्यूज आपको दिखाता रहेगा और जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज को लेकर के। और आज की इस रैली को लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।